अफगान तालिबान ने 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए। बीबीसी की रिपोर्ट में इंकशाफ। तर्जुमान तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पाबंदियों की कमेटी को बताया कि फौजी साजो सामान में से निस्फ का हिसाब नहीं दे सकते। तालिबान ने 21 में अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो उन्होंने तकरीबन 10 लाख हथियार और फौजी साजो सामान अपने कब्जे में लिया था। गैर कानूनी मुकीम अफराद की बेदखली की तारीफ में तोसी नहीं होगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेज रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं जहां बगैर वीजा रहा जा सके। गैर कानूनी मुकीम अफगानों को वापस जाना होगा। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जिहाद जारी रहेगा। वजीर आजम का अमन अमान पर इजलास में अज़म। कहा दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। कोई मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मौशी कामयाबियों से खाइफ हैं। इख्तिलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगी। इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा, इक़दामात पर ब्रीफिंग। दहशतगर्दी पर जल्द काबू पा लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा बलूचिस्तान की सड़कें महफूज बनाएंगे, गवर्नर्स को बेहतर बनाएंगे। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाक का ताउन अहम है। उड़ान पाकिस्तान को कामयाब बनाने में सूबों का अहम किरदार है। 190 मिलियन पाउंड वाले चोर और डाकू हैं, सादिक अमीन नहीं। पानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं, मुजरिम है। वफाकी वजीर असर इकबाल की तनकीद। कहा आपके लीडर की करप्शन दिन दहाड़े पकड़ी गई। बलूचिस्तान के लिए सबसे ज्यादा तरक्याती बजट रखा ताकि तालीम और सड़कों के मंसूबे मुकम्मल कर सकें। पिछली हुकूमत ने दहशतगर्दों से नरमी की, उन्हें पंजे गाड़ने का मौका मिला। दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। इरसा और नई कैनाज का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। सिंध हुकूमत वफाक यकीनी बनाए कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुंचे। इत्तेहाद बरकरार रखना बरीन तरजीह होनी चाहिए। इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या कैनाज पर कोई काम हो रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अदालती अहकामात पर कैनाज पर काम रोका जा चुका है। हम इस मामले पर कुछ नहीं करेंगे। अदालती अहकामात पर अमल दरामद तक महदूद रहेंगे। वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। समात 29 अप्रैल तक मुलतवी। नई कैनाज के खिलाफ पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में पावर शो। हिटरी बाईपास पर जलसे की तैयारियां तेज, हवाओं से मुतासिर हुई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज यालों का लहू गरमाएंगे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कैनाज के खिलाफ एहतजाज जारी। खैरपुर में भी बबरलू बाईपास पर धरना। सक्खर टोल प्लाजा पर पंजाब बलूचिस्तान और कराची जाने वाला रोड पर। कर्जों से निजात के लिए अहदाफ का हुसूल जरूरी है। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। कहा FPR की डिजिटलाइजेशन का सफर तवील है। टैक्स महसूलात में 27% इजाफा काबिल सताइश है। मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा खरबों रुपए के टैक्स केसेस के फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। IMF के साथ आइंदा माली साल के लिए 11.2% टैक्स टू GDP का हदफ रखने पर इत्तेफाक। टैक्स टू GDP का तनासुब 13% तक बढ़ाया जाएगा। कैसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें। 24 करोड़ अवाम परेशान। बिजली सस्ती हुई तो गैस महंगी हो गई। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने कीमतों में 39% इजाफा कर दिया। गर्मियों में लोड शेडिंग का अजाब। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग। कराची के इलाके गार्डन के बासी भी शदीद परेशान। जिंदगी अजीब है। घर पे जाते घर पे लेट नहीं होता, दुकान पे आते अल्लाह का आसरे पे। और ये यहाँ पे भी यही हाल है बिजली का। भाईजान हाल ये है कि हमारा कि यहाँ आने का रोने जैसा मुकाम हो गया हमारा। घर वाले पैसे मांगते, सेठों से पैसे मांगो, सेठ बोलता कहाँ से दूँ मैं तुम्हें, भाई नौकरी छोड़ दो। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट ने नए रिकॉर्ड बना दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं 5 माह की मुख्तसर मुद्दत में 23,500 घर तकमील के मराहिल में हैं। कोई हुकूमत 5 साल में इतने घर नहीं बना सकती।
सरकारी स्कीम के तहत रवा साल 89,000 पाकिस्तानी हज का फरीजा अंजाम देंगे। कराची से 21,000 से जायद आज़मीन हज पर रवाना होंगे। विफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की शहर कायद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज़मीन हज की रिहाइश के लिए मक्का और मदीना में बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। डेरा इस्माइल खान में SHO थाना कासिम खान की गाड़ी पर फायरिंग, हेड कांस्टेबल जावेद आलम और एक राहगीर हलाक। कराची की बंदरगाहों पर हैवी ट्रैफिक की दूसरे रोज भी हड़ताल, माल न उठाने से काम ठप। सिंध हुकूमत ने माल बरदार गाड़ियों की मरम्मत और कैमरे नस्ब करने का हुक्म दे दिया, जिस पर ट्रांसपोर्टर नाला है। कराची के जिन्ना अस्पताल के ICU में तीमारदारों और डॉक्टरों पर तशद्दुद, 10 से 15 अफराद ने डॉक्टर शिवाराम को तशद्दुद का निशाना बनाया। डॉक्टरों का कहना है कि ICU में बेड न होने पर मरीज को दाखिल नहीं कर सकते थे। तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर के जनरल अस्पताल में 2 मुलाजमीन की मौतली के खिलाफ साथी मुलाजमीन का एहतजाज, OPD में हड़ताल, हजारों मरीज रुल गए। अमेरिका चीन के साथ इंतहाई अच्छा मुआहदा तय करेगा। अमेरिकी टैरिफ की वजह से इत्तेहादियों के चीन का रुख करने से परेशान नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यूक्रेन से मादनियात का मुआहदा 24 अप्रैल को होगा। अतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की अमेरिकी सदर से मुलाकात, तजारत, महसूलात, नेटो दिफाई अखराजात पर तबादला ख्याल। सहाफियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जल्दी नहीं, दूसरा ऑप्शन ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का जनूब मशरकी एशियाई ममालिक वियतनाम, कंबोडिया और मलेशिया का दौरा जारी। शी जिनपिंग का कहना है जनूब मशरकी एशियाई ममालिक अमरीकी गुंडागर्दी के खिलाफ मज़ाहमत करेंगे। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की तेहरान में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का खास पैगाम पहुंचाया। सऊदी अरब का अमरीका के साथ ईरान के जौहरी मुज़ाकरात का खैर मकदम, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी तनाज़ात को हल करने की कोशिशों की हिमायत। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात दोनों ममालिक के लिए मुफीद हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी गुड फ्राइडे मना रही है। गिरजाघरों में दुआया तकारीब, पोप फ्रांसिस के वेटिकन में कैदियों से मुलाकात, गुड फ्राइडे की मुबारकबाद।